कभी खाम तेल तो कभी गैस और अब सोने के वसी ज़खायर। जी हाँ बिल्कुल, तरबेला डैम में सोने के वसी ज़खायर की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं कि ये ज़खायर कितने बड़े हैं और इस बारे में क्या पेशरफ्त हो रही है। आमिर भाई, ये खबरें सामने आई हैं कि तरबेला डैम के पानियों में सोने के वसी ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। हमारे नाज़रीन को इन ज़खायर के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंकशाफ नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। आपको शायद अंदाज़ा है कि पिछले दिनों केपीके ने भी दरियाए सिंध के अंदर जो है वो कहा था कि आप वो सोना नहीं निकाल सकते हैं। मियाँ वाली के करीब भी जी, जी, जो बिल्कुल। दरियाए सिंध है वहाँ पे पाबंदी आयद कर दी गई थी। तो इसका मतलब है कि दरियाए सिंध में तरबेला दरियाए सिंध पर ही है। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर पिछले 60 साल से कोई ऐसी चीज़ नहीं, यानी मिट्टी और रेत नहीं निकाली गई है। तो वो जो सोना अगर यहाँ तक बह कर आता है तो लाज़मी बात है कि डैम की सतह के अंदर भी मौजूद होगा, जी, बिल्कुल। और इसका ज़िक्र कुरान में भी है। अब आप ये बात सुनकर हैरान ना होइएगा कि कुरान पाक में भी दरियाओं में पाए जाने वाले सोने का ज़िक्र मौजूद है। सूरह राद है, आयत नंबर 17 है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जी, जी, उसका बिल्कुल। तफसीर उस्मानी से मैंने जो तर्जमा हासिल किया था मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि उसमें कोई बहाम ना रहे। उसने आसमान से पानी उतारा तो वादियाँ अपने अपने अंदाजे के मुताबिक बह निकलीं, और सैलाब ने झाग उठा लिया। और इन चीज़ों से भी झाग उठता है जिन्हें लोग आग पर पिघलाते हैं ताकि जेवर या सामान तैयार करें। अल्लाह इसी तरह हक और बातिल की मिसाल देता है, बयान करता है। बस झाग तो उड़ जाता है, और जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है वो ज़मीन में बाकी रहता है। इस तरह अल्लाह मिसालें बयान करते हैं। बिल्कुल। ये है सूरह रात की आयत नंबर 17, जिसमें वाज़िया निशानी है कि दरियाओं के अंदर ये सोना पाया जाता है। इसको प्लेसर गोल्ड कहते हैं। और पाकिस्तान में दरियाए सिंध जिन पहाड़ों से निकल कर आता है उनमें सोने के ज़खायर ज़रूर मौजूद हैं ज़मीन के बिल्कुल। अंदर, ना सिर्फ सोने के बल्कि लोहे के। और मज़े की बात यह है कि लोग इसको बरसों से, यानी कितने सैकड़ों साल से कहना चाहिए, इस पानी को छानते हैं। सोना क्योंकि निस्बतन ज़्यादा वज़न रखता है जी, तो इसके बिल्कुल। ज़रात जो हैं नीचे रह वो जाते नीचे हैं, बैठ जाते हैं, रेत और और मट्टी ऊपर आ जाती है, वो निकल रेत और जाती मिट्टी पानी के साथ निकाल है। देते बिल्कुल। हैं। और सोने के ज़रात चुनकर ये लोगों का बाकायदा रोज़गार है प्लेसर। लेकिन इसको जो अब आइडेंटिफाई किया है वो पाकिस्तान के ही एक सनतकार हैं हनीफ। उन्होंने इसको ना सिर्फ ये किया कि उन्होंने खुद ये तजर्बा किया, मट्टी निकलवाई तरबेला से, और उस पर तजर्बे के बाद उन्होंने हॉलैंड की एक फर्म के साथ बात की, जिन्होंने इस बात की निशानदही की कि इस मट्टी के अंदर अगर तरबेला डैम की पूरी डेप्थ को और पूरी उसकी सरफेस को देखा जाए तो तकरीबन 636 बिलियन डॉलर का सोना मौजूद है। ये एक पहाड़ जितना सोना है। वाक़ई एक पहाड़ जितना सोना। ये एक पहाड़ जितना सोना है। यानी और इसको हम इससे ऐसे कह सकते हैं कि तरबेला डैम में सोने का पहाड़ निकल आया? जी बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि सोने का पहाड़ निकल आया। ना सिर्फ निकल आया बल्कि अब इसको निकालने के काम का भी आगाज़ होने वाला है। बहुत जल्द इसकी इजाज़त जो है दी जाएगी। इससे दो फ़ायदे होंगे। पहली बात तो यह है कि सोना तो निकलेगा निकलेगा, और जो नई तकनीक है जिसका मैंने हॉलैंड का जिक्र किया, एक कंपनी भी है डीजलिंग कहते हैं उसको जी। उसके अंदर ये सारा काम जो है इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जो कि हम हाथ से मैंने आपको बताया हाँ हाथ जी, से वो यहाँ प पे आम निकालते यहाँ चाइनी पे से। जो आम रूटीन में नहीं लोग हैं नहीं वो हाथ से उसका ये वो यहाँ सफाई से करते हैं। मशीन के ज़रिए ही इसको निकाला जाता है, फिर इसको छाना जाता है, और उसमें से सोना जो है उसको अलग किया जाता रहता है। और मज़े की बात यह है कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का जो कर्ज़ है वो उतर जाएगा, बल्कि तरबेला डैम अगले 100 साल के लिए मज़ीद कारआमद हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा गहरा हो जाएगा। बिल्कुल, यानी आप उसमें उसमें पानी की गुंजाइश ज़्यादा हो जाएगी कि जब आप मट्टी और रेत रेत निकालेंगे तो पानी की गुंजाइश ज़्यादा होती मट्टी और जाएगी। रेत निकालेंगे और उसको पानी के साथ साथ ही बाहर बहाते जाएंगे, तो जो नीचे उसके सिल्ट जो उसको हम कहते हैं रेत और मट्टी की वो दकीक या गहरी तह जो जम जाती है डैम्स के अंदर। जी, जी, इसीलिए डैम्स जो हैं आहिस्ता 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 अपनी अफादियत को खोते चले जाते हैं, यानी इनका पानी करने का ज़हीरा जो है कम होता चला जाता है, और उनकी डीसिल्टिंग की जाती है। ये डीसिल्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब ये इस काम का आगाज़ होगा। दरियाए सिंध में सोना मौजूद है। और मुझे डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात याद आ रही है। उन्होंने, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और वो सरकारी अफसर भी हैं, अभी भी काम करते हैं, एक अहम सरकारी अहदे पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जब ये मैंने एक केस था
जिसमें कुछ लोगों को पकड़ा गया था दरिया से सोना निकालते हुए। तो उन्होंने कहा कि मैंने ना सिर्फ दरियाए सिंध से रेत मंगवाई, बल्कि मैंने सूहा बाज़ार से जो है सुनियारों को, हाँ, वहाँ को रंग महल सूहा बाज़ार को, उसको सुनियारों को बुलाया और उसमें से सोना निकाल के दिखाया उन्होंने मुझे कि वाकई इस रेत के अंदर सोना है। तो ये मुझे बताएं कि अल्लाह की आप पर कितनी मेहरबानी है। आपने बिल्कुल इसका आगाज़ जैसे किया था कि अल्लाह ताला ने आपको तेल और गैस के वसी ज़खायर फराहम किए, उसी तरह अल्लाह ताला ने आपको अब दरियाओं के अंदर सोने की मौजूदगी का भी पता दिया है। और आपको पता है कि दरिया सिंध के अंदर ये ज़राअत अगर तरबेला के पानी में रुक कर, तो डैम पानी को रोकता है जी हाँ जी, हमेशा, बिल्कुल। और वहाँ रुकने के बावजूद भी वो डैम से निकलकर आगे दरिया सिंध में बह के आ जाते ये हैं, बात। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा होगा सोना। इसका मतलब है वहाँ कितना सोना होगा। तो इसीलिए उन्होंने, ये अभी इब्तदाई अंदाज़ा है, ये तखमीना लगाया गया है कि इसमें 636 अरब डॉलर जो है उसका सोना मौजूद है। ये कमो बेश हो सकता है। देखिए सदियों से दरिया बह रहा है और ये तरबेला डैम बने भी 60-65 साल हो चले। तो इन 60-65 सालों में जितनी रेत और सोना नीचे बैठा है उसको छानना ये एक मुश्किल अमल होगा, काम करना मुश्किल आसान नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम करती हैं, जिस तरह से हमने कल एक किया था व्लॉग जिसमें उन्होंने बताया था कि समुंदर की तह में 12,000 फुट के नीचे जाकर फिर वहाँ जाकर ढूंढा जाता है कहाँ है, और गैस का पता और लगाया तेल और गैस कहाँ से निकाली जा सकती है, कहाँ से नहीं निकाली जा सकती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये है फ़ायदे का प्रोसेस, क्योंकि इससे पाकिस्तान का वो तमाम कर्ज जो इस वक्त हम पर जो है एक बोझ बना हुआ है वो उतर जाएगा, सूद का खात्मा हो जाएगा और खुशहाली आ जाएगी। और फिर हम कहें कि खुशहाली आ जाएगी अगर पाकिस्तान। सोने में आपने खेलना है तो ये सूरह रात की जो आयत नंबर 17 में है, तो उसमें क्या चीज़ है, तो वो चीज़ है जो कि नीचे बैठ जाती है और उससे जेवर और सामान बनाया जाता है। 2 ज़रात ऐसे हैं जो कि इस रेत से भी वज़नी है। आप तो इस बात को ज़्यादा मुझसे समझते हैं, एक सोना है दूसरा लोहा है, तो ये दोनों पहाड़ों में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पहाड़ों के अंदर भी सोने के ज़खायर मौजूद हैं। देखें दरिया सिंध जो है चीन के किसी कोने से निकलकर बहता हुआ पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से और चित्राल से होता हुआ आता है। ये तमाम जगहों पर भी सोना छाना जाता है, मैं आपको ये बात बता दूं। और फिर ये अटक पे आता है, अटक से आगे मियाँ वाली, बाकी तो सारा आपको रूट पता ही है इसका दरिया का। इसमें अगर सोना मौजूद है तो तरबेला में पहाड़ मौजूद है। आपकी लफ्ज़ बिल्कुल ठीक हैं कि अगर इस तरह से बहते हुए पानी के अंदर सोने के ज़रात हैं, तो जो 60 साल से पानी रुका हुआ है, जहाँ पे मुसलसल रेत बैठती जा रही है, रेत और सोने के ज़रात, अब तो ये कहना चाहिए कि मुसलसल सोने के ज़रात जो हैं वो बैठते रहे हैं, वहाँ से अगर निकाले जाएंगे तो पाकिस्तान में कितनी खुशहाली आएगी ये आप समझते हैं। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। और पाकिस्तान अगर कर्ज से निजात हासिल कर लेता है तो ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत जल्द शामिल हो सकता है, जिसका हमें कभी इम्कान है कि मौजूदा रजीम जो है ये इसी काम पर लगी है, तभी कुदरत उसका जो है मुसलसल साथ दे रही है। कहीं से गैस, कहीं से सोना, कहीं से तेल बरामद हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, हर गुजरते दिन के साथ एक नई खुशखबरी, तेल, गैस और सोना। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि दरियाए सिंध में तरबेला डैम में कितना सोना हो सकता है और ये पाकिस्तान के किस काम आएगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।